अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मिलादुन नबी मुबारक हो और अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े हम सब मुसलमानों को अपने ईमान के ऊपर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। और बस जी आज थोड़ा सा मेरा बिज़ी डे था। जिस दिन मेरा थोड़ा सा हैट्रिक डे होता है तो मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जेटिक भी रहना होता है। और फिर जब आपको पता है कामों में लग जाएं तो खाने की कोई होश नहीं रहती। तो बच्चे भी, फिर मुझे होता है कि मैं इनको अच्छे से पहले इनको खाना शाना खिला दूँ और फिर ही कामों में लगूँ। और बस ये आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी और फिर हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ी सी दुरूशी वगैरह पढ़ेंगे और छोटी सी सेलिब्रेशन करेंगे अपने घर पर। और जी बस सारे कामों से फ्री होकर जी अब हम आगे थे केक बनाने के लिए। और बस पहले तो मैंने सोचा था कि मैं कलरफुल वाला जो है वो ज़र्दा बना लेती हूँ, लेकिन फिर जी मैंने सोचा कि बच्चे नहीं खाएंगे वो, और फिर उन्हीं की मर्ज़ी के मुताबिक जी बन रहा है यहाँ पर केक। और फिर मैंने सोचा कि मैं कलरफुल वाला केक बना लेती हूँ। तो जी बस अब बना रही थी मैं केक, ताकि मैंने सोचा कि हमारी सेलिब्रेशन भी हो जाएगी और साथ जो है बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और बिलीव मी, ये केक बनाते हैं बचपन के जो दिन है वो भी याद आ रहे थे कि हम लोग कितने इंजॉय करते थे। बिलीव मी, मुझे जो है ना ईद से भी ज़्यादा ये जो ईद मिलादुन नबी है ये ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि कलरफुल होती है, इसमें ज़्यादा सेलिब्रेशन होती है। और पहले तो जब बच्चे छोटे थे और मैं यही सोचती थी कि जब रबीउल अव्वल आए तो बस उन्हीं दिनों में जी मैं बस पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम बनाऊं। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए हैं और अब इनकी स्कूल की और सब टाइमिंग वगैरह का देखना पड़ता है, तो इसलिए अब नहीं जाया जाता। और बिलीव मी, मैं वो सब दिन इतने मिस करती हूँ। चलिए जी अब यादों से बाहर निकल आ जाते हैं और आ जाते हैं अपने व्लॉग की तरफ। और बस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रेनबो केक बन रहा है और बच्चे खूब मेरे साथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। और आप जो उनसा मेस पड़ा है इसको थोड़ा सा इग्नोर ही कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है बच्चों के साथ बेकिंग करना इट्स नॉट अ बिग डील। और बस ये यहाँ पर हम ऑरेंज कलर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रेड में थोड़ा सा हमने येलो ऐड किया है और तकरीबन ऑलमोस्ट बन ही गया था। और बस ये अब इसको हम करेंगे लेयरिंग। और बिलीव मी, यहाँ आया तो बड़ा मज़ा भी, लेकिन साथ ही साथ बच्चों ने बड़ा तंग भी बड़ा किया था और बड़ा ही मेस भी किया था। और जी बस फिर ऐसे ही है बच्चों के साथ, आपको पता है बेकिंग करना इट्स नॉट इजी डील। और बस यहाँ पर उनको हो रहा था कि मैं करूँगा मैं करूँगा। और मैंने फिर इनको जो कलर दे दिए थे और जो केक मिक्सचर था, मैंने कहा आप लोगों ने जो सा कलर ऐड करना है फेवरेट वो आप चूज़ कर लो। तो फिर इसीलिए जी थोड़ी सी इनकी जो लड़ाई थी वो फिर ख़त्म हुई थी। और बस ये यहाँ पर अपने अपने फेवरेट कलर के साथ ये लोग कर रहे थे अपनी अपनी टर्न का वेट। और जी यहाँ पर हमारा जो केक है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और अब इसको हम करते हैं बेक। जी जो जी बेकिंग का टाइम होता है ना, बच्चों से बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा होता और वो इतने ज़्यादा जो होते हैं ना बेचैन हुए होते हैं कि जल्दी से बस केक बन के आए और हम लोग इसको डेकोरेट करें। और इनको यहाँ पर अब खाने से ज़्यादा ना अब डेकोरेट करने का शौक़ आ रहा था। और बस जी अब मैं इनको इसको निकालने वाली थी और आप देख सकते हैं कि वो मेरे कैसे मेरे साइडों पर खड़े हुए थे। और जी जल्दी से इसको मैंने केक को निकाला था और इसको डेकोरेट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि शाम हो चुकी थी और बस जी अब हस्बैंड भी आने वाले थे। और फिर मैंने क्या किया था जल्दी से, फिर मैंने इनको खुश करने के लिए बस चॉकलेट मेरे पास पड़ी हुई थी वाइट चॉकलेट, उसमें थोड़ा सा मैंने मिल्क ऐड कर कैरेमल टाइप का मैंने बना लिया था और वही मैं इसके ऊपर डाल रही थी। तो क्या हुआ था कि जी गर्म था केक भी और ये भी, और सारा वो बहुत मज़े का फ्लेवर आया था। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जो सारा वो ये कैरेमल टाइप का था वो केक ने ऑब्ज़र्व कर लिया था और केक इतना सॉफ्ट हो चुका था और बहुत ही बिलीव में मज़े का था। और अब बस ये अपना फेवरेट पार्ट बच्चे कर रहे हैं, स्प्रिंगल्स ऐड कर रहे हैं और बिलीव में बहुत ही मज़े का अच्छा सा क्वालिटी टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया और बहुत इंजॉय की हमने ये बेकिंग। और जी बस चले है टेबल सेटिंग, और उसके लिए मुझे सबसे पहले करना थी जी बहूर, और उसके लिए मैंने कोयला चला दिया था। और ये जो आप प्यारा सा स्टैंड देख रहे हैं ये मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे गिफ्ट किया था और मैंने जो है उसको काफ़ी दिनों से संभाल के रखा हुआ था और मैं वेट कर रही थी इस दिन के लिए कि मैं 12 रबीउल अव्वल वाले दिन इसको चलाऊँगी। और
बिलीव मी, हम जब छोटे होते थे तो कैंडल्स और वो जो दिए होते हैं, सॉरी, वो चलाते थे पूरे घर में। और आज भी बस ये अपने माँ बाप की जो हमें चीज़ें उन्होंने सिखाई होती हैं वही हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं अपनी नेक्स्ट जनरेशन पर। और बस ये बच्चों को ज़रूर सेलिब्रेशंस बताने चाहिए इस दिन के मतलब, ताकि वो भी जो हैं वो बड़े होकर ये चीज़ें करें। और बस यहाँ पर मैं बहूर चला रही थी, और जो ये बहूर की जो फ्रेगनेंस होती है, बिलीव मी, ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है। तो घर तो रिफ़्रेश होता ही होता है, उसके साथ साथ ये मैं भी रिफ़्रेश हो जाती हूँ। और इसके जो फ़ायदे होते हैं, मैंने सुना है जी कि इसके धुएं से जो है वो जम्स वगैरह जो हैं घर के, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और साथ ही साथ जी ये मॉस्किटोज़ के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। और अभी बस वेदर चेंज हो रहा है तो घर में कभी मच्छर वगैरह भी आ जाते हैं, तो बस इसी बिलीव पे जी हम इसको बहूर को चला लेते हैं। और बस यहाँ पर अब टेबल सेटिंग हो रही थी और मैंने कैंडल्स वगैरह रखी होती है, क्योंकि मुझे कैंडल्स बहुत अच्छी लगती हैं। और बस 12 रबीउल अव्वल हो या कोई भी सेलिब्रेशन हो तो कैंडल के बिना वो बहुत ही इनकम्प्लीट लगती हैं। और आप देख ही रहे होंगे कि बच्चे मेरे साथ कैसे इन्वॉल्व हैं, और बस जी मैं ऐसे ही अपने बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व रखती हूँ। और बिलीव मी, बहुत ही अच्छा सा टाइम स्पेंड हो जाता है। और आजकल वैसे भी जैसे कि बच्चे घरों में हैं तो उनके साथ मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। और बस ये आज बहुत अच्छी सी एक्टिविटीज़ भी हो गई, और साथ ही साथ ये सेलिब्रेशन भी। सो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा, और साथ ही साथ हमारी टेबल सेटिंग भी अच्छी लगी होगी। और यहाँ पर आप देखिए कि मैं जो फ्लावर था मेरा एनिवर्सरी का, उसी को बस मैं जो है वो रख रही थी डेकोरेट के लिए। और मुझे वैसे तो ड्राई पेटल चाहिए थे, वैसे मुझे इतने वो नज़र आते थे, लेकिन बिलीव मी, आज के दिन ही मैं 2-3 मार्केट्स में जाकर चक्कर लगा के आई कि मुझे कहीं से वो मिल जाए। और मैंने काफ़ी प्लान कर रखा था कि मैं उसी के साथ सारा डेकोरेट करूँगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुझे मिले ही नहीं। और ऐसे होता है कि जब कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो मिलती ही नहीं है। तो फिर जी मेरे पास ये फ्लावर पड़ा था, उसी के साथ मैंने काम चला लिया, और छोटी सी हमारी जो वो सेटिंग थी वो हो गई थी डन। और बस ये अब केक की बारी थी, और मैंने केक रखा था। तो बस ये केक एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है ना, उसकी कोई लिमिट ही नहीं होती। और जी बस यहाँ पर हम अब अपना करेंगे केक कट। और आप देख सकते हैं कि जो मेरा छोटा बेटा है वो बार बार जो है ना इन कैंडल्स को बुझा रहा था, और मैं बार बार जला रही थी। तो जी बस बच्चे जो हैं वो ऐसे ही हैं, और मेरा जो स्पेशली छोटा बेटा है वो बहुत ही नोटी है। और जी ये है इन द एंड रिज़ल्ट। आई होप यू आल्सो लाइक दिस माय वीडियो। तो अगर अच्छी लगी है आपको मेरा आज का व्लॉग तो इसको लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। और आप सबको पता है कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं। और ये था मेरे जी केक का फाइनल लुक, जो कि मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर कर दूं। और फिर जी शाम हो गई थी और हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। आज मेरा जो था ना एशियन फूड खाने का दिल कर रहा था, बट जी मेरे बच्चे जो हैं उनको बस घूम घुमा कर पिज़्ज़ा ही खाना है। और बस ये हम लोगों ने पिज़्ज़ा ही ऑर्डर किया, और चले जिसको करते हैं हम एंजॉय। और मैं आपसे जाती हूँ इजाज़त।